नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने जोहार ग्राम मेड इन झारखंड का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राजधानी रांची के करमटोली चौक के पास जोहार ग्राम मेड इन झारखंड शोरूम का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस शोरूम में महिला, पुरुष और बच्चों के लिए हर तरह के ट्राइबल क्लॉथ मिलेंगे, जिसमें आदिवासी साड़ियाँ, टी शर्ट, बंडी और झारखंड के अन्य पारंपरिक परिधान शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी कला संस्कृति के साथ आदिवासी पहनावा, ज्वेलरी और व्यंजन और अन्य सामानों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में इस तरह के शोरूम खुलने से लोगों के बीच ट्राइबल पहनावा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। वहीं इस अवसर पर शोरूम के संचालक आशीष सत्यव्रत साहू ने मुख्यमंत्री का अभिवादन और स्वागत किया। शोरूम उद्घाटन के मौके पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली है। झारखंड में आज से 19 मार्च तक बारिश आंधी की संभावना। झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में रविवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 19 मार्च तक गर्जन के साथ हल्की से मध्य बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट तक जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 16 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों तथा उनसे सटे मध्यवर्ती और पूर्वी इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसको लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य के पश्चिमी जिलों में भी गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर बाकी हिस्सों में भी तेज हवा, गर्जन और हल्की बारिश हो सकती है। इसी को देखते हुए विभाग ने 17 से 19 मार्च तक कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से अवैध निकासी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में विक्रम कुमार शर्मा उर्फ बिट्टू और धनंजय कुमार सिंह शामिल हैं। इनके पास से 3 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। बता दें, ब्लू रंग का एक पल्सर बाइक, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपित फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पल्सर बाइक से शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों को निशाना बनाते थे। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने रविवार को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 अपराधी पल्सर मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर रांची के अलग अलग थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहन जांच अभियान शुरू किया है। 5 अप्रैल को तेजस्वी यादव का झारखंड में आगमन। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य सरकार में मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने की है। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति तथा पार्टी की गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी के युवा नेता तेजस्वी यादव 5 अप्रैल को रांची पहुंचेंगे। उनके आगमन के अवसर पर पार्टी की ओर से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया है। खेलो इंडिया एसटी गेम्स 2026 के लिए टीम का चयन। रांची में खेलो इंडिया अनुसूचित जनजाति एसटी गेम्स 2026 के लिए झारखंड की बालक बालिका मलखम्ब टीम का चयन रविवार को सेक्टर 2 धुरुआ स्थित बांगे सांस्कृतिक परिषद विद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ है। यह चयन प्रक्रिया झारखंड राज्य मलखम्ब एसोसिएशन और खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। एसोसिएशन के महासचिव अजय झा ने रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि आयोजित खुली चयन प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 40 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर झारखंड की मलखम्ब टीम का चयन किया गया। उन्होंने बताया है कि चयनित खिलाड़ियों के लिए 15 मार्च से 29 मार्च 2026 तक 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिविर धुरवा स्थित बांगे सांस्कृतिक परिषद विद्यालय परिसर में प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। शिविर में मुख्य प्रशिक्षक अजय झा के साथ सहायक प्रशिक्षक विवेक कुमार भी शामिल रहेंगे।
कृष्ण दीपा महोत्सव में जुटे 1 लाख श्रद्धालु। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया के रामचंद्रपुर मैदान में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वें जन्म वर्ष के अवसर पर आयोजित कृष्ण दीपा महोत्सव में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आयोजन समिति की ओर से भरपूर प्रबंधन किए गए थे। देवघर स्थित सत्संग आश्रम के प्रशासक बिंकी दा ने कहा है कि जब मनुष्य अपने जीवन को सदाचार, प्रेम और भक्ति से जोड़ता है तब उसका जीवन सार्थक बनता है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य यदि अपने जीवन और आचरण को सही दिशा में ढाल ले तो वह वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। बता दें कि सत्संग आश्रम के प्रशासक बिंकी दा ने कहा है कि मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य अवसर है। इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं बल्कि सच्चे आनंद और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होना चाहिए। जमशेदपुर में पथरी का ऑपरेशन कराने गए मरीज की मौत। जमशेदपुर शहर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाराद्वारी स्थित डॉक्टर डीके मिश्रा के नर्सिंग होम में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच आपसी बातचीत और आर्थिक मुआवजे पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि पोटका प्रखंड के आसनबनी कालापत्थर निवासी पोरेश भगत को आयुष्मान भारत योजना के तहत किडनी स्टोन पथरी के ऑपरेशन के लिए 12 मार्च को ऑपरेशन में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को उनका ऑपरेशन किया गया। मृतक के साले वीरेंद्र भगत के अनुसार शनिवार दोपहर भोजन के बाद पोरेश का पेट फूलने लगा और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, जिसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉक्टर और परिजनों के बीच वार्ता कराई है। झारखंड सरकार की वजह से अटकी पारसनाथ गिरिडीह रेल परियोजना। झारखंड की महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पारसनाथ मधुबन गिरिडीह नई रेल लाइन परियोजना फिलहाल ठप पड़ी है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी की राशि जमा नहीं होने के कारण ही इस परियोजना पर आगे काम नहीं बढ़ सका। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के बीच समान लागत साझेदारी के आधार पर स्वीकृति की गई थी। रेल मंत्रालय के अनुसार इस रेल लाइन परियोजना को वर्ष 2018 से 19 में लगभग 903 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई थी। परियोजना के तहत पारसनाथ से मधुबन होते हुए गिरिडीह के एक नई रेल लाइन बिछाने की योजना है। रेलवे की ओर से परियोजना में राज्य सरकार के हिस्से की राशि जमा करने के लिए झारखंड सरकार से कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। एयर एम्बुलेंस दुर्घटना का दूसरा इंजन चतरा के जंगल से मिला। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित कासियतु करमटांड स्थित पत्थर पनिया जंगल में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस दुर्घटना का दूसरा इंजन रविवार को मिला है। जंगल में महुआ चुनने गई महिलाओं को एयर एम्बुलेंस के दूसरे इंजन पर नजर पड़ी। महिलाओं ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और इंजन को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह इंजन दुर्घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में मिला है। 23 फरवरी को इसी इलाके में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी, जिसमें पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ही विमान के कुछ हिस्सों की तलाश की जा रही थी। थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया है कि बरामद इंजन को पुलिस ने सुरक्षित कब्जे में ले लिया है और जांच टीम के आने तक इंतजार किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई। वैश्विक युद्ध की स्थिति को देखते हुए राज्य पुलिस ने सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस की अनावश्यक जमाखोरी, कालाबाजारी पर आवश्यक निगरानी करें। साथ ही ऐसा करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी करें। इसके अलावा भ्रामक समाचार, अफवाह फैलाने वालों पर सतत निगरानी रखें तथा अफवाह फैलाने वालों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। इसे लेकर पुलिस महानिरीक्षक अभियान ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। पत्र में रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह पत्र बीते 13 मार्च को लिखा गया है, जिसमें जिक्र है कि विभिन्न देशों के बीच हो रहे युद्ध के कारण संभावित विधि व्यवस्था की समस्या पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस दौरान लोगों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस को लेकर भय का माहौल उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सभी जिला पुलिस अधीक्षक उपरोक्त निर्देशों के अलावा अन्य आदेश भी दिए जाते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में किताबों की तर्ज पर मिलेगा स्कूल बैग। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाएगा। पहली से 8वीं के 40 लाख छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण किया जाएगा। 160 रुपये की दर से दिए जाने वाले स्कूल बैग बांटने के नियम में राज्य सरकार ने बदलाव किया है।
स्कूल बैग के लिए बिड के आधार पर कंपनी का चयन किया जाता था। इसके बाद जिलावार स्तर पर ऑर्डर दिया जाता था और एग्रीमेंट किया जाता था। इससे हर जिले में अलग अलग समय में बैग का ऑर्डर जाता था और बच्चों को स्कूल बैग मिलने में देरी होती थी। राज्य सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब राज्य स्तर से ही एक साथ सभी जिलों के बच्चों के स्कूल बैग का ऑर्डर जाएगा। इससे एक ही समय में राज्य भर में मिलेगा और वह स्कूल बैग तैयार कर प्रखंडों तक पहुंचाएगी। प्रखंड से वह स्कूल तक जाएगा। स्कूल बैग वितरण के बाद विभाग से जिलावार औचक निरीक्षण कर सैंपल की जांच की जाएगी। जिस सैंपल के आधार पर स्कूल बैग का ऑर्डर दिया गया था उसी मटेरियल में है या नहीं देखा जाएगा। बेहतर झारखंड निर्माण के लिए संघर्ष करे युवा आजसू की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला केंद्रीय कार्यशाला हरमू में आयोजित की गई। कार्यशाला में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो उपस्थित रहे। कार्यशाला में तय हुआ है कि अप्रैल में युवा आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा तथा तिथि की घोषणा शीघ्र होगी। यह भी तय हुआ है कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो प्रत्येक जिला में युवाओं के संवाद करेंगे। सुदेश महतो ने कहा है कि युवाओं को संगठित और सशक्त नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से युवा आजसू का गठन किया गया है। युवा आजसू में जवाबदेह और वैचारिक कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि निकम्मी सरकार की नीतियों के खिलाफ और बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए युवाओं को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। युवा शक्ति ही समाज और राज्य के भविष्य को दिशा देने का काम करती है। त्योहारों पर ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे शहर पर नजर। आगामी त्योहारों पर शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ पुलिस पर सख्त कार्रवाई करेगा। ईद सरहुल और रामनवमी पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने रविवार को समाहरणालय में केंद्रीय शांति समिति की बैठक में ये बातें कही है। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री ने कहा है कि आगामी पर्व त्यौहार के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से बचे। ऐसी सामग्री की जानकारी तुरंत दे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने पर्व के दौरान पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया है। पलामू में मकान में रखे गैस सिलेंडर फटने से 4 घायल। पलामू के मेदिनीनगर शहर में बैरिया चौक के समीप रविवार दोपहर एक निजी मकान में स्टोर किए गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया है। इससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में सूदना निवासी मुकेश कुमार, पांडु निवासी धर्मेंद्र कुमार और कुटुमू पांडु निवासी आलोक कुमार और लातेहार निवासी विक्रम सिंह शामिल हैं। आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि एक गैस सिलेंडर पांडु के कुटुंब में संचालित गैस एजेंसी के थे। वहीं एजेंसी संचालक अजय गुप्ता ने बताया है कि सिलेंडर को एजेंसी तक भेजने के लिए मंगवाया गया था, लेकिन वाहन खराब होने के कारण उन्हें अस्थायी रूप से निजी मकान में रख दिया गया था। पुलिस के अनुसार निजी मकान में रखे गए गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और विस्फोट होने लगा, जिससे 4 बुरी तरह से झुलस गए थे। 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद। भारत के निर्वाचन आयोग ने रविवार को तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों और अन्य राज्यों में सिर्फ 1 चरण में मतदान होगा। अप्रैल में मतदान और 4 मई को मतगणना की जाएगी। बता दें कि असम में 9 अप्रैल और केरल में 9 अप्रैल, पांडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को मतदान होंगे। धन्यवाद।